हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्नू की रसोई। आज मैं बनाऊंगी आलू के चिप्स, जिसके लिए मैंने लिए हैं 5 किलो आलू, जिनको मैंने जो चिप्स काटने वाला होता है कटर, उससे मैंने ये चिप्स आलू के काट लिए हैं और इनको एक बड़े बर्तन में काट के रख लिया है। फिर इसको पानी से अच्छे से कम 5-6 बार इसको धोना है, जब तक पानी बिल्कुल साफ़ ना हो जाए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए पानी, एकदम बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल भी मतलब जो मैलापन होता है वो निकल जाए। फिर इसको एक टोकरी में निकाल लेते हैं चिप्स को, और पानी जिससे इसका अलग हो जाता है। फिर उसके बाद एक बड़ा पतीला लेंगे, उसमें हम पानी लेंगे और इन चिप्स को पानी में उबालना है। वो कैसे उबालना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बड़ा पतीला लिया, फिर उसमें पानी भर लिया हमने, जब जितना कि इसमें चिप्स डूब जाएं ये आलू के। और दूसरी तरफ मैंने एक और चिप्स काटे हैं, जैसे अंकल चिप्स होते हैं, वो दूसरा ब्लेड होता है उसका, उससे काटे हैं। अब मैंने क्या करूँगी, जो मैंने पानी लिया था उसमें मैंने फिटकरी का टुकड़ा डाल दिया है। उसको बस हल्का सा थोड़ा सा घुमाना है। अगर आपको पता ना चले कि कितनी देर घुमाना है, तो आप क्या करेंगे, पानी को हल्का सा टेस्ट कर लिए, कुछ कसेलापन खट्टापन सा आ जाता है तो समझ लो कि बस इतना ही फिटकरी को घुमाना है। फिर उसमें आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने व्रत का नमक डाला है, जिससे कि इसको हम नवरात्रों के व्रत वगैरह में भी खा सकते हैं इजीली। और पानी में नमक डाल दिया। फिर ये जो चिप्स मैंने काटे थे उनको मैंने पानी में गैस ऑन करके डाल दिया है। जब मैंने फिटकरी घुमाई थी तभी मैंने इसकी फ्लेम ऑन कर दी थी। अभी हाई फ्लेम पर इन आलूओं को उबालना है, चिप्स कटे हुए जो आलू हैं। और फिर उसके बाद कम से कम इसको, इतने सारी क्वांटिटी को गलने में आधा घंटा तो लगेगा ही। और जब ये आलू, जब कम से कम ये जो मैंने दूसरे चिप्स मैंने काट रखे हैं, इसको भी इसी तरह से सेम उबालना है। और इसके लिए मैंने दूसरा बर्तन ले लिया है, क्योंकि दोनों मिक्स ना हो जाए। तो दोनों की शेप अलग अलग है, डिज़ाइन अलग अलग है, तो इसलिए इसको अलग बर्तन में उबालूँगी सेम उसी तरीके से। पानी में मैंने फिटकरी घुमा दी है और फिर इसके बाद इसको हाई फ्लेम पे चढ़ाना है पानी को, और फिर उसमें ये चिप्स भी डाल देने हैं। फिर इसको कम से कम आधा घंटा के लिए कवर करके रख देना है। वो आप देख लीजिए आप कितनी देर में आपके आलू उबल जाते हैं। आपके चिप्स पर डिपेंड करते हैं आपने कितने चिप्स बनाने हैं। फिर उसके बाद जब ये आलू में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, इसको चेक करने का तरीका है तो तभी ये समझ लेना कि आपके आलू गल चुके हैं और चिप्स बनने के लिए रेडी हो चुके हैं। अभी मैंने काफ़ी देर हो गई है, इसको, इन दोनों को मैंने ऑन करके ढक दिया है। अब कम से कम आधा घंटा हो गया, आलू बॉयल हो चुके हैं। और ये देखिए इसमें ट्रांसपेरेंसी आने लगी है हल्की हल्की। तो इनको चलाते रहना है, फिर चला के फिर से देखो। इसको चेक करने का तरीका है, आलू को 3 बार फोल्ड करेंगे ये चिप्स को, और ये नहीं टूटे तो समझो आपके चिप्स रेडी हैं। अब आप फ्लेम को बंद कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये वो वाले चिप्स भी ऐसे ही रेडी हो चुके हैं हमारे। ये भी अच्छे से पक चुके हैं। मेरे इन आलूओं को पकने में आधा ही घंटा लगा है। जो मैंने पिछली शॉर्ट वीडियो में मैंने चिप्स बनाए थे वो 10-15 मिनट में जल्दी रेडी हो गए थे, क्योंकि वो केवल 4 आलू के चिप्स बनाए थे। ये मैंने 5 किलो आलू के चिप्स बनाए हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया है गलने में। अब एक मैं बास्केट लेती हूँ, उसमें मैं ये इसका पानी को निकाल कर फिर इसको इसमें डाल देती हूँ, जिससे इजी रहे सुखाने ले जाने के लिए। फिर मैं एक बेडशीट मैंने बिछाई, फिर उस पर मैंने ये सारे कटे हुए चिप्स फैला दिए हैं। ऐसे ही सेम तरीके से दूसरे पतीले का पानी भी मैं निकाल लेती हूँ, और फिर चिप्स को बास्केट में डालकर बड़े आराम ध्यान से करना है इस काम को। कभी बास्केट के नीचे से पानी गिर गया तो हाथ पैर जलने का खतरा हो सकता है, तो इसीलिए पहले इसको सिंक में ही पानी को स्ट्रेन कर लेना। फिर उसके बाद बेडशीट पर इसको तेज़ पंखा चलाकर इसको बेडशीट पर फैला देना।
अब ये मैंने शाम को काटे थे, तो ये पूरी रात के मैंने सूखने के लिए रख दिए हैं। ये देखिए, मैंने पूरी बेडशीट पर ये सारे चिप्स सुखा दिए हैं। और जब ये सूख जाएंगे तो इनको अगले दिन पलट देना है, और फिर उसके बाद ये तलने के लिए रेडी हो जाएंगे। और ये खाने में इतने अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे लगेंगे आपको खाने में। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक